श्रीमन्नारायण। आज इस श्रृंखला में हम शयन कक्ष से जब आप जग चुके, आपने प्रबोधन मंत्र का प्रयोग कर लिया, आपने हस्त दर्शन कर दर्शन मंत्र का प्रयोग कर लिया, उसके बाद अपने बिस्तर से, अपनी शयन शैया से कैसे नीचे उतरना है, भूमि पर प्रथम पैर कैसे रखना है, चरण का स्पर्श कैसे करना है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पृथ्वी देवी केवल कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, कोई खनिजों का संसाधनों का भंडार नहीं है, केवल इस ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ कोई प्लेनेट नहीं है। हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों में पृथ्वी देवी को भूदेवी कहा जाता है। भूदेवी भगवान नारायण की 6 पत्नियों में से एक प्रधान पत्नी है और भूदेवी हमारी माता भी हैं, क्योंकि हमें वह धारण करती हैं और संपूर्ण संसार के जो भी प्राणी हैं प्रधानता से पृथ्वी तत्व पर ही निष्ठा रखते हैं, निवास करते हैं। और जितनी पृथ्वी हम देख रहे हैं, जितनी पृथ्वी हमारे अंतर्गत दृष्टिगोचर हो रही है, केवल उतनी ही बड़ी पृथ्वी है, ऐसी बात नहीं है। सनातन शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता हो, वहाँ तक पृथ्वी की सीमा समझनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि में ही जो भूगोल परिमाण दिया हुआ है, उसके आधार पर तात्विक दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से जो लोग इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में समर्थ थे, ऐसे ऋषि महर्षियों ने पृथ्वी का परिमाण कितना बड़ा बताया। बोले कि जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता हो, वहाँ तक पृथ्वी है। अब हमारे लिए जो जीवनोपयोगी भूमंडल है, भूखंड है, वो जितना दिख रहा है उतना है, लेकिन आवश्यक नहीं कि संसार के ब्रह्मांड के समस्त प्रजाजन, समस्त प्रजाति उतनी ही बड़ी पृथ्वी पर निवास करते हो। अपितु बात यह है कि हमारे लिए उतनी ही बड़ी पृथ्वी के अधिकार को भगवान ने प्रकाशित किया है, उतनी ही बड़ी पृथ्वी के रहस्य को भगवान ने प्रकाशित किया है। तो पृथ्वी देवी के ऊपर अपना हम पैर कैसे रख दें, क्योंकि इतनी दिव्य शक्ति हैं, पवित्र हैं, तो पृथ्वी के प्रति क्षमा प्रार्थना का यहाँ भाव रखना चाहिए। तो इस मंत्र को हम प्रकाशित कर रहे हैं, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। हम बता चुके हैं आपको कि धुरंधर संहिता पुस्तक में हम इन मंत्रों का संकलन भी कर चुके हैं। वो पुस्तक निःशुल्क PDF के रूप में उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट से ले भी सकते हैं। न लेने की इच्छा हो तो निःशुल्क PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मंत्र क्या है, विवरण में भी हम लिख देंगे, हिंदी अनुवाद के साथ इसको लिख देंगे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। भाव यह है, हे पृथ्वी देवी, समुद्र ही आपके वस्त्र हैं और पर्वत ही आपके स्तन मंडल के समान सुशोभित हैं। भगवान विष्णु की आप प्रेयसी हैं, पत्नी हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। हम अपने चरणों के माध्यम से आपका जो स्पर्श करेंगे, चूँकि हम पृथ्वी पर खड़े रहकर ही कार्य करेंगे और पृथ्वी पर जब पैर पड़ेगा तो वो तो अपमान हो गया उनका, तो अपमान का दोष हमें न लगे, हम अपमान की भावना नहीं रखते हैं, अपितु अपने कर्तव्य को करने के लिए हम केवल आपके ऊपर अपना चरण रख रहे हैं। तो हमारे चरणों के स्पर्श से जो अपराध हो रहा हो, उसको आप क्षमा करें। इस प्रकार से पृथ्वी देवी से प्रार्थना करनी है। अब कुछ लोग इसमें यह प्रश्न करते हैं कि पहले कौन सा पैर रखें, दायां पैर रखें या बायां पैर रखें। तो इसमें कोई निश्चित विधिवाक्य तो नहीं है हमारी दृष्टि में उपलब्ध, किंतु सामान्य दृष्टि से समझना चाहिए कि जिसके गोत्र का जो चरण हो, प्रधानता से उसका प्रयोग करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों के गोत्र के चरण में दक्षिण लिखा रहता है, कहीं वाम लिखा रहता है, तो जिनके गोत्र का चरण दक्षिण हो वो अपना दायां पैर पहले रखें, जिनके चरण गोत्र का चरण वाम हो वो बायां पैर पहले रखें। इस प्रकार से समझा जा सकता है, लेकिन ये भी कोई ठोस विधिवाक्य नहीं है कि ऐसा ही करना है। हमारी दृष्टि में जहाँ तक शास्त्र प्रमाण है, कोई ठोस विधिवाक्य नहीं है कि ऐसा ही करना है। कोई भी पैर अपने भावना से रख लें, लेकिन रखने से पहले यह कहें कि पृथ्वी देवी आप हमें क्षमा करें, आप भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी हैं, हमारी माता हैं, भगवान जगत पिता हैं, आप जगत जननी हैं, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा भाव रखते हुए पृथ्वी देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें और अपने पैरों को फिर अपने बिस्तर से, अपनी शैया से नीचे रख सकते हैं। तो इस श्रृंखला में ये वीडियो हम पूर्ण करते हैं, फिर पुनः अगले मंत्र के साथ अगली श्रृंखला में मिलेंगे। जय श्रीमन्नारायण।